नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया मील, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट शिवालिक हॉस्पिटल सीकर से। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, लेकिन कई बार हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना इस प्रेगनेंसी में करना पड़ सकता है, जिसमें एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये एक दर्दनाक स्थिति होती है। इसमें कई बार माँ की जान, कई बार बच्चे की जान जा सकती है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के सही समय पर सही परामर्श और सही जांचों की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के इस सफ़र में अगर आपको बीपी हो जाए तो उसमें आपको डॉक्टर को किस टाइम दिखाना है, कौन सी जाँचें करवानी चाहिए, माँ को क्या नुकसान हो सकते हैं, बच्चे को क्या नुकसान हो सकते हैं और ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाता है, डिलीवरी आपको टाइम से पहले कराने की ज़रूरत है या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन, यानी कि आपको प्रेगनेंसी से पहले बीपी रह चुका है और 20 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी उससे पहले आपको बीपी डिटेक्ट हो जाता है, तो ये बीपी एक पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जो कि 20 हफ्ते के बाद में आपको डिटेक्ट होता है। इसके साथ में यूरिन में प्रोटीन नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये एक कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा होता है प्री एक्लैम्शिया। प्री एक्लैम्शिया में आपको बीपी तो है ही, लेकिन उसके साथ ही आपके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। लीवर और किडनी दोनों पे दिक्कतें हो सकती हैं। ये एक डेंजरस कंडीशन है। नेक्स्ट आता है इक्लैम्शिया। इक्लैम्शिया में होता है आपको बीपी के साथ में फिट्स यानी कि झटके आने शुरू हो गए हैं। इसमें तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है। अब हम आते हैं इसके कारणों पे या रिस्क फैक्टर्स कि कौन सी प्रेगनेंसीज में ये आपको मिल सकता है। सबसे पहली प्राइमी ग्रेविडा, यानी कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको ये मिल सकता है। दूसरा ट्विंस है या ट्रिपलेट्स है, उसमें भी आपको बीपी मिल सकता है। तीसरा, अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है बीपी की या आप क्रॉनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी में बीपी हो सकता है। या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, या आप एक ओबेस पेशेंट हैं, आपकी एज या तो बहुत कम है या 35 से ऊपर है, तो भी आप हाई बीपी के लिए एक ससेप्टेबल पेशेंट होते हैं। या आपको कोई किडनी की या लीवर डिजीज़ ऑलरेडी है। अब इसके ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसके ऊपर तुरंत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, आपको सिर दर्द हो रहा है जो कि रुक नहीं रहा है। दूसरा, आपको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं। तीसरा, आपको छाती में ऊपर की साइड में दर्द होता है। चौथा, आपको आंखों के आगे अंधेरी आती है या धुंधला दिखाई देने लग जाता है। पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है, जिसको कई औरतें मानती हैं कि नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में आ जाती है, लेकिन आप पहले डॉक्टर को चेकअप कराइए। अगर सूजन के सारे कारण रूल आउट हो जाते हैं तो हाँ, ये प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, आपका पेशाब कम होने लग जाता है। अब इसके कारण माँ और बच्चे पे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, जो आपका बेबी है वही कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि बीपी की वजह से आपकी खून की नसों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है वासोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, और बेबी को सही से ब्लड नहीं मिल पाता है। ना ही ब्लड मिलता है, ना ही प्लेसेंटा अच्छे से काम करता है, तो बेबी को न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है। तो बेबी आपका IUGR यानी कि बेबी आपका कमज़ोर हो सकता है। दूसरा, आपके बीपी ज़्यादा होने की वजह से टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ सकती है। तीसरा, अगर ये बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो जाता है तो आपको एक्लैम्शिया यानी कि झटके आना, फिट्स आपको हो सकते हैं। आप हेल्प सिंड्रोम में भी जा सकती हैं। हेल्प सिंड्रोम यानी कि आपके ब्लड का पूरा कोएगुलेशन यानी ब्लड के क्लॉट होने का सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। लीवर आपका ख़राब हो जाता है, प्लेटलेट्स आपकी एकदम कम हो जाती हैं, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका लीवर फेल हो सकता है, और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन, बेबी के अंदर डेथ भी हो सकती है। और अगर ज़्यादा फिट्स आए, आप टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, या आपकी पूरी बॉडी ने डीकम्पनसेट कर दिया है, वो आपके इन सिम्टम्स से लड़ नहीं पाती है, तो मदर की भी डेथ हो सकती है। अब इसमें कौन से ब्लड टेस्ट कराए जाने हैं और मॉनिटरिंग कैसे होनी, तो सबसे पहला, जब भी आप ANC विजिट में जाएंगे आपका बीपी हमेशा चेक होना चाहिए। दूसरा, आपका यूरिन का टेस्ट होता है, जिसमें हम प्रोटीन देखते हैं कि इसमें प्रोटीन प्लस आ रहा है या नहीं। तीसरा, आपकी अल्ट्रासाउंड, आपकी कलर डॉपलर आपकी बेबी की ग्रोथ को देखने के लिए की जाती है। फिर आपके ब्लड टेस्ट होते हैं लीवर और किडनी फंक्शंस को देखने के लिए। हम इसको रोक कैसे सकते हैं, पहले से ही आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करके इसको रोक सकते हैं। सबसे पहला, आपको नमक का सेवन कम करना है। दूसरा, तेल का सेवन कम करना है, तो ऑयली और जंक फूड्स आपको कंट्रोल में रखने हैं। तीसरा, आपको डेली वॉक या एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक्टिव रहना ज़रूरी है। चौथा, आपको बैलेंस्ड डाइट खानी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, लिक्विड्स का प्रॉपर कंटेंट आपकी बॉडी में होना चाहिए।
पांचवा, अपने स्ट्रेस को कम रखना है, मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट, आपको रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स कराने ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं बीपी की दवाई भूल गई, मेरे को अभी टाइम नहीं मिला डॉक्टर को दिखाने का। जी नहीं, आपको जिस टाइम पे डॉक्टर ने बुलाया है आपको उसी टाइम जाना ज़रूरत है। और लास्ट, अपने वेट को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? अगर आपको बीपी डायग्नोज हो चुका है तो आपको पहले मेडिकेशंस पे डाला जाता है, आपकी बीपी मॉनिटरिंग कंटिन्यूस की जाती है, बेबी के ग्रोथ की मॉनिटरिंग कंटिन्यूस की जाती है। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम मिलता है तो हो सकता है टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़े। कई बार आपको एडमिट रख के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि बीपी कंट्रोल में आए। लास्ट क्योर जो है इसका डिलीवरी है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी वाला बीपी है तो आपकी डिलीवरी होते ही आपका बीपी भी डाउन आता है, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए सेफ होता है। अब बात आती है, पेशेंट्स का सवाल रहता है कि मैडम मेरा बीपी है तो क्या मेरा सिजेरियन नहीं होगा? जी नहीं, इसमें डिलीवरी की प्लानिंग की जाती है। अगर आपका माइल्ड बीपी है, कंट्रोल में आपका बीपी चल रहा है तो आपका आराम से नॉर्मल ट्रायल किया जाता है। लेकिन आपको बहुत हाई बीपी है, 180 200 तक आपका बीपी चला गया है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उससे भी कंट्रोल में नहीं आता है, इंडक्शन किया जाता है लेबर का, फिर भी आपका लेबर प्रोग्रेस नहीं होता है, तो अल्टीमेट जो किया जाता है वो सिजेरियन, क्योंकि मदर और बेबी के लिए हमेशा सेफ साइड देखी जाती है। डिलीवरी हो जाने के बाद भी आपका बीपी चेकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि 6 हफ्ते तक आपका बीपी बढ़ा हुआ आ सकता है। प्रेगनेंसी में हाई बीपी एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन अगर आप टाइम से अपने डॉक्टर से सलाह लेते हैं और टाइम से आप उनके एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं तो आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। याद रखिए, हेल्दी मदर ही हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है, इसलिए रेगुलर चेकअप्स और लाइफस्टाइल का खास ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप मेरी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बहुत सारी रील्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने कई रील्स में बीपी से लड़ती हुई पेशेंट्स को दिखाया है, उनका कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, ये आप उन रील्स में जाके देख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाए कि बीपी कितना खतरनाक होता है प्रेगनेंसी में। मैं डॉक्टर प्रिया मिल आपके साथ इस प्रेगनेंसी के सुखद सफ़र में हमेशा साथ। धन्यवाद।